नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल UFC इंडिया पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाता है? दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उनको क्या लगता है कि ओनर और बिजनेस एक ही चीज है। नॉर्मली सारे लोग यही समझते हैं कि अगर ओनर है, किसी की शॉप है, तो शॉप का जो ओनर है, मालिक है, वो और शॉप लगभग एक ही चीज है। लेकिन अकाउंट में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अकाउंट में अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर और शॉप बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दुकान और ओनर एक ही बात है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ओनर ही पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है फर्म के अंदर, लेकिन फिर भी कैपिटल की एंट्री की जाती है। क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है क्योंकि हम ओनर को और बिजनेस को एक नहीं मानते, दो अलग अलग चीजें मानते हैं। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रखा जाता है। लायबिलिटी साइड में तो कर्जे आते हैं, फिर हम क्यों उसको रखते हैं लायबिलिटी साइड में, जबकि वो ओनर का दिया हुआ पैसा है। अगर दोनों एक ही चीज होती तो हम ओनर के द्वारा लगाए हुए पैसे को कर्जा क्यों मानते? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ओनर जो पैसा लगाता है फर्म के अंदर, यानी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी जहां कर्जे लिखे जाते हैं, वहां हम इसे लिखते हैं। तो दोस्तों, ये भूल हमें कभी भी नहीं करनी है और ये याद रखना है कि जब भी हम एंट्रीज करेंगे या बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जो एंट्री कर रहे हैं ओनर के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम फर्म के लिए कर रहे हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट में क्या होता है? ड्यूल एस्पेक्ट में हम हर ट्रांजेक्शन के लिए डबल एंट्री करते हैं, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट सेम ट्रांजेक्शन के लिए। जब भी आप एंट्री करेंगे तो उतना ही अमाउंट हम डेबिट भी करते हैं और सेम उतना ही अमाउंट हम क्रेडिट भी करते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे हमें फायदा यह होता है कि जब भी हम फाइनली अकाउंट रेडी करेंगे तो हमारी दोनों साइड बराबर रहेंगी। यदि कुछ भी मिसिंग है तो हमें पता चल सकेगा कि हमारा कुछ मिसिंग है और हम उसे ढूंढ पाएंगे। आपने देखा होगा बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी और असेट साइड दोनों बराबर रहती हैं। क्यों बराबर रहती हैं? इसी वजह से बराबर रहती हैं क्योंकि हम हर ट्रांजेक्शन को डबल साइड से रिकॉर्ड करते हैं। एक तरफ उतना ही अमाउंट डेबिट करते हैं और दूसरी तरफ उतना ही अमाउंट क्रेडिट करते हैं, जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर यह पड़ता है कि उतना ही अमाउंट लायबिलिटी साइड में गया और उतना ही सेम अमाउंट असेट साइड में भी गया। दोस्तों, अब तीसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, समझाते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमसे यह कहता है कि बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती। आप ये देखिए, किसी भी इंसान की, पर्सन्स की, यदि हम एज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि चलिए जी 70 है या 80 मान लो या 100 मान लो, कुछ भी एज जो भी आपको माननी है आप मान सकते हो। किसी जानवर की एज की बात करते हैं, किसी जानवर की भी एज आप मान सकते हो। लेकिन बिजनेस की क्या एज है? वो एक अलग बात है कि बिजनेस लॉस में चला जाए या कुछ भी हो जाए, बाद में बंद हो जाए। लेकिन जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो यही सोच के किया जाता है कि यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, हमेशा रन करेगा। डायरेक्टर चेंज होंगे, ओनर चेंज हो जाएंगे, उनकी लाइफ पूरी हो जाएगी, लेकिन बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। ये जो फर्म आज स्टार्ट हुई है, ये आज से 100 साल बाद भी होगी, 500 साल बाद भी होगी और 1000 साल बाद भी होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जो दो कंपनियां मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट 200 या 500 ईयर्स के लिए किए जाते हैं। अब एक बात बताइए कि जो लोग साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट के ऊपर, जो लोग आपस में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो 200 या 500 साल तक जिंदा रहने वाले हैं? उन्हें भी पता है कि वो जिंदा नहीं रहने वाले, लेकिन बिजनेस जिंदा रहने वाला है, फर्म कंटिन्यू चलते रहने वाली है। ठीक है, उनकी जगह पर आगे इसे फॉलो करने के लिए कोई और डायरेक्टर होगा, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि बिजनेस तो कभी पूरा होगा ही नहीं, हमेशा चलता रहेगा। अब ऐसे में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे
गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स मांगा कि भाई आपने क्या कमाया है उसका टैक्स दो, तो बिजनेसमैन ये कह सकता है कि भाई अभी तो मेरा बिजनेस कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी मैं कैसे हिसाब करूं, तो जब मेरा फाइनल पूरा हो जाएगा तो मैं हिसाब करके आपको टैक्स दे दूंगा। और ये आप जानते हो, अभी गोइंग कंसर्न में बात की कि बिजनेस कभी पूरा होता नहीं है, वो तो हमेशा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, तो फिर हिसाब कब होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और बनाया गया, वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि हम 12 महीने का कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लें और उस टाइम में हमें अपने अकाउंट फाइनली सेटल करने ही हैं। अब चाहे वो हो सकता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर या 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो भी चूज करना चाहे ये या ये वो कर सकते हैं, लेकिन हर एक साल में अकाउंट बनाने ही होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना ही होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आप ये देखिए बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, लेकिन उनके लिए कोई जनरल एंट्री करने का प्रावधान नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन रहा, अभी भी चल ही रहा है बहुत जगह। लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस को अच्छा खासा लॉस हुआ, दुकानें बंद पड़ी रहीं, लेकिन क्या इस लॉस के लिए कोई जनरल एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती। इस लॉस के लिए किसी तरह की कोई जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी। जबकि यदि 5 रुपए का लॉस हो जाए तो उसके लिए जनरल एंट्री पास होती है, लेकिन करोड़ों का भी लॉस हो जाए तो ऐसी घटनाओं की जनरल एंट्री पास नहीं होती। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें यह बात समझाता है कि हमें एंट्रीज उसी ट्रांजैक्शन की या उसी घटना की, उसी इवेंट की करनी है जिसको हम मॉनेटरी टर्म में यानी पैसे में बता सकें। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। सपोज किसी कंपनी का डायरेक्टर एक्सपायर हो गया, तो ये उस कंपनी के लिए कितनी बड़ी बात है। डायरेक्टर एक्सपायर होने से कंपनी की ग्रोथ रुकी, बहुत सारा लॉस भी हुआ, लेकिन उसके लिए जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव, इसे प्रूडेंस भी कहते हैं। हिंदी में इसको रूढ़वादिता कहते हैं। रूढ़वादिता का मतलब पुराने ख्यालात, पुराने विचार। आप किसी बुजुर्ग के पास जाके बैठेंगे तो वो आपको कोई ना कोई बाती बातों में 2-4 सीख दे देंगे। वही प्रूडेंस होता है, वही रूढ़वादिता होती है, वही कंजर्वेटिज्म होता है। अकाउंट में भी हम पुरानी विचारधारा को कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूं हम कहां पुरानी विचारधारा यानी रूढ़वादिता की बातों का इस्तेमाल अकाउंट के अंदर करते हैं। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट सुना भी होगा और बनाया भी होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं जिन्हें हमने उधार बेचा है उनसे पैसा वापस आना है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा इसमें से डूब जाएगा, पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि पैसा डूबे, लेकिन हम पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर होके चलते हैं, तैयार होके चलते हैं। इसका फायदा क्या होता है, यदि पैसा नहीं डूबा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि बाई चांस डूबा तो हमें तकलीफ हो जाएगी उस समय, तो हम पहले से ही प्रॉफिट में से 5%, 10% जो भी हमें लगता है उतना एक रिजर्व बना के, प्रोविजन बना के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से अलग उस पैसे को उठा के रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस समय हमें एक्चुअली वो नुकसान होगा उस समय हमारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले से उसकी व्यवस्था करके रखी हुई है। प्रूडेंस आपसे कहता है कि यदि फ्यूचर में आपको लगता है कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसकी पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉफिट जब हो जाएगा तब हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि भविष्य में कोई लॉस होने वाला है, भले ही बाद में लॉस हो या ना हो, लेकिन उसको आप पहले से तैयारी कर लीजिए, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बैड डेट्स की बात कर रहे हैं। बैड डेट्स होता है जो कस्टमर्स हम उधार बेचते हैं और पैसा हमारे पास पूरा नहीं आ जाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो कस्टमर्स बेईमान हैं, हमारा पैसा मार लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए कोई बेईमान नहीं है, उसके बाद भी हमारा पैसा डूबता है। कैसे डूबता है? एक जनरल टेंडेंसी है, यदि आप किसी से कुछ खरीदते हैं और आपका बिल हुआ 1105 रुपए, 1105 रुपए, तो आप डेफिनेटली 1100 ही पेड करेंगे, ऊपर के 5 रुपए आप नहीं देंगे। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन में 5-5, 10-10 रुपए जो राउंड फिगर से ऊपर जाते हैं, उन सबको आप ऐड करेंगे तो वो काफी अमाउंट बाद में हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई कस्टमर हमारा बेईमान हो, अगर नहीं है बेईमान तो भी हमें बैड डेट्स हो सकता है।
अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें।